हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हम करने वाले हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट बनेगा। और इस वीडियो में से 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आज हम 70% करने वाले हैं। कितना? तो 70%। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और जितना भी प्रश्न बता देंगे उससे बाहर नहीं पूछेगा। 70 में आपको 35 100% गारंटी है, मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जितना भी प्रश्न बताते हैं उसको याद करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। बताना है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है तो एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है तो आवेश का बीमा 80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है तो कूलम मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम मीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सारा प्रश्न को याद रखिए और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अब मैं जितना भी प्रश्न बता दूंगा 35 प्रश्न मिलेगा तो मिलेगा। छठा प्रश्न कहता है, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो विभव पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। क्या हो जाएगा? क्यू बट्टे आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न पढ़िए उसके बाद देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या रहा है, एक फैराडे बराबर होता है। एक फैराडे बराबर होता है तो एक कूलम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक कूलम प्रति वोल्ट। अब चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए कहता है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका फिगर दिया गया है इसमें ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग ध्यान से पहले फिगर को देखिए। फिगर आपको यह दिया हुआ है और आपको ये दोनों, ये और ये देखिए आपको किस क्रम में बुझ रहा है। तो ये आपको श्रेणी क्रम में बुझ रहा है। और श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं? तो बटे के रूप में जोड़ते हैं, यानी 1/4, यानी 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। देखिए बटे के रूप में जोड़ दिए। अब इसको क्या एलसीएम लेंगे? 4 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1+1 हो गया, यानी 1/1, यानी 1/c बराबर हो गया 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। अब ये c ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, c अब बराबर 2 हो गया। यानी क्या हो गया? c का मान कितना आ गया? यानी ये इन दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, इसका मान कितना आ गया? 2। अब कुछ तो इस तरह से चिपक जाएगा, नहीं इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसका मान कितना है? 2। अब ये दोनों को देखने पर किस क्रम में हमको बुझ रहा है? अब दोनों को समांतर क्रम में हमको दिख रहा है। तो समांतर क्रम में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट, यानी 2 और 2 क्या हो गया? 4। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया? 4। अब आपका आकृति किस तरह से बनेगा? अब आपका आकृति इस तरह से बन जाएगा। अब आपका आकृति किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से। आप बिंदु का नाम हो गया ए, एक का नाम हो जाएगा बी। देखिए ई बिंदु ए कत्ते है 4 माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड देखिए। और ई बिंदु का भी कत्ते निकाले हैं, इसको एकरो निकाले हैं 4 माइक्रोफैराड। और एक कर पहली तेज कत्ते हैं 4 माइक्रोफैराड। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में हम लोग की करते हैं, श्रेणी क्रम में बट्टे के रूप में जोड़ते हैं, यानी 4 4 4, यानी बट्टे के रूप में जोड़ दीजिए। 1/c बट्टे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब एलसीएम लीजिए 4, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1/c बराबर है तो 3, यानी 1/c बराबर कितना हुआ? 3/4। अब ये c ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4 बट्टे, और ऊपर वाला क्या आ गया? नीचे। क्योंकि गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा, c बराबर 4/3। और देखिए 4/3 किस में है? देखिए 4/3 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो याद रखिएगा 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड कितना होता है। तो 5 होता है। ठीक है 5 बीबी रॉय जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। 13 नंबर प्रश्न कहता है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य क्या होगा। तो 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा वाला और WI सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1500 जूल आ जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है। वह नाइक्रोम है। ठीक है। निक्रोम लिखा है नाइक्रोम हो जाएगा। 15 नंबर कहता है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब में से प्रतिरोध ज्यादा किसका हो जाएगा। तो 25 वाट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 25 वाट का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए सेल का विभव बल मापा जाता है। सेल का विभव बल मापा जाता है तो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 करा व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों यानी ए और बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 18 नंबर कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा m गुने बी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट बट्टे 8 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √3 × r। ठीक है। याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी में यानी बी वेक्टर में भी वेक्टर से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। तो FM वेक्टर बराबर Q × V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा। ठीक है। लोहा होता है तो लौह चुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय। 23 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। तो बढ़ता है। क्या होता है। बढ़ता है। 24 नंबर देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। देखिए विषुवत रेखा पूछ रहा है आपसे। विषुवत रेखा पूछेगा तो 90 डिग्री मारिएगा और ध्रुव पर पूछेगा तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा पूछ रहा है तो 90 डिग्री। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। याद रखिएगा। 25 नंबर देखिए कहता है निकेल है तो लौह चुंबकीय है। अब देखिए 26 नंबर पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण का मान होता है। देखिए पूछ दिया ध्रुव पर तो ध्रुव पर 0 डिग्री। याद रखिएगा 0 डिग्री। ठीक है। अब चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम पालन करता है तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको एक सब्सक्राइब लिखा होगा। आप वीडियो देख लेंगे सब्सक्राइब लाल रंग वाला लिखल होगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर याद रखिएगा सी और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है तो हेनरी होता है। क्या होता है जी? हेनरी। 29 नंबर देखिए हेनरी मात्रक है। हेनरी मात्रक किसका है? तो प्रेरकत्व का है। किसका है? प्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वप्रेरकत्व। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च प्रतिरोध का। 31 नंबर का था एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो प्रतिबाधा पूछ रहा है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 32 नंबर, प्रतिघात यानी रिएक्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक होता है तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। अब चलिए 33 नंबर देखिए, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी मूल औसत वर्गमान। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदल देता है उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम डायनेमो कहते हैं। ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत हमको प्रोवाइड कराता है। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ पाता हूँ। ठीक है, चूंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और चूंकि आपको देखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न और आंसर बताते जाता हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात यानी बी बाई ई का मात्रक होता है एस एम इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न कहता है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता निकालना है। दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। आप पी बराबर सूत्र क्या जानते हैं? 1/f। 1/, एफ बराबर क्या सूत्र जानते हैं? यही पी बराबर क्या सूत्र जानते हैं? 1/f। अगर सेंटीमीटर में दूरी हमको दिया होगा तो पी बराबर हो जाएगा 100 बट्टी कितना हो जाएगा? एफ का मान 20। 20 दहाई 100, यानी 20 पंचे सॉरी 20 पंचे होगा। 20 पंचे 100, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है तो 5 क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अब देखिए 5 डायोप्टर देखिए ऑप्शन में क्या है? 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41 देखिए, दो लेंस जिनकी क्षमता इतना और इतना है को संयुक्त यानी जोड़ने पर करने पर संयोजन की फोकस दूरी, पहले संयुक्त कर दीजिए -15 और प्लस तो जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा -10 डायोप्टर। प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो आप इसकी फोकस दूरी होगी, निकालना है इसकी फोकस दूरी। तो ज्ञात कीजिए पी बराबर सूत्र लगाइए 100 बट्टी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये कितना है? 10। तो 10 दहाई 100, चूंकि ये माइनस है, -10 सेंटीमीटर। देखिए -10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट देखिए 3 अक्षर है तो 4 वाला में जाइए। 4 वाला होता है अवतल लेंस। और एकरार नहीं भूलिए, एकरार तो भूलिए जाइए, उत्तल और अवतल की याद रखिए। और निकट पूछेगा 3 वाला में तो 4 गो वाला में जाइएगा, और दूर वाला में 2 गो पूछता है तो 3 गो वाला में जाइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलिए और 43 नंबर प्रश्न देखिए कहता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अब चलिए 44 नंबर प्रश्न कहता है समान समायोजन में
खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, एफ ओ प्लस एफ ही। ठीक है। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है तो ध्रुवन करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 46 कहता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सी नंबर राइट आंसर होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाता है। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा था, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अब चलिए 48 नंबर प्रश्न कहता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल पूछ रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक वाला को माइंड में भी नहीं रखना है, वास्तविक को भूल जाइए। सरल पूछ रहा है तो काल्पनिक सीधा होगा। ठीक है, काल्पनिक एवं सीधा हो जाएगा। और खगोलिया पूछेगा तो काल्पनिक एवं उल्टा भी। का सरल पूछा है तो काल्पनिक सीधा हो जाएगा। 49 कहता है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है तो दूरी का है। किसका है? तो दूरी का। ऑप्शन नंबर ए। अब 50 नंबर प्रश्न कहता है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्र की दूरी दुगुना कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 51 देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम। अब चलिए 52, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है तो बीटा। बीटा बराबर कैपिटल डी, बड़का आदमी ऊपर, छोटका आदमी नहीं, छोटका डी नीचे, इनटू में लैम्डा। ठीक है, बड़का आदमी ऊपर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए ट्रिक है, बड़का आदमी ऊपर, याद करने की ट्रिक। 53 ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर सी, म्यू बराबर 10 IP। 54, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रॉगली तरंग क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, h बाय रूट अंडर 2mv हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, h बाय रूट अंडर 2mv। अब चलिए 55, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा में फोटोन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10⁻20। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 56, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है धातु के कार्यफलन पर। ठीक है, धातु के कार्यफलन पर। 57, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है तो बामर श्रेणी। अगर नहीं पड़ती है तो लाइमन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी। अभी कहता है पड़ती है तो बामर श्रेणी, याद रखिएगा और प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 58, एक AMU बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 58 का क्या लगा रहे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए 59, 6 गुणक का मात्रक होता है। 6 गुणक का मात्रक है तो हर्ट्ज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। 60, निम्नलिखित में किसके लिए वेधन क्षमता महत्तम है तो अल्फा बीटा गामा किरणों के लिए। किसके लिए? गामा किरणों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 61, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? TA बराबर 1/λ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए 62, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगा। इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगा। 63, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है तो गैलियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर दिखाया गया सत्यता सारणी है। यह सत्यता सारणी आपको किस गेट को निरूपित करता है देखिए ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं। अरे ऑप्शन देख लीजिए।
ऑप्शन कहता है और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, इनमें से कोई। देखिए हम और गेट की बात करें यानी और गेट में प्लस वाला यानी जोड़िए, 0 0 जोड़िएगा 0, 0 1 को जोड़िएगा 1, 1 0 जोड़िएगा तो 1, 1 का 1 का जोड़िएगा तो यहाँ दोनों दो कहिएगा 2, लेकिन इसमें 2 नहीं होना चाहिए, इसमें 1 ही होना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे। तो लेकिन यहाँ पर 0 है, ये इसका मतलब कि और गेट का यह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका गलत हो गया। अब हम एंड गेट की बात करें यानी अलग अलग यानी मल्टीप्लाई यानी 0 को 0 से गुना कीजिएगा 0 तो प्राप्त हो गया। ठीक है, इधर होता है इनपुट, आप जानते होंगे इनपुट आउटपुट। आप देखिए 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर तो 0 होना चाहिए, यानी आप लोग सत्यता सारणी बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा। अब यहाँ पर 0 होना चाहिए, इस प्रकार से एंड गेट भी इसका आंसर क्या है, गलत है, ये दोनों भी गलत है। अब हम नॉर गेट की बात करें, नॉर गेट यानी और वाला के एन लग जाए, इसके मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर ये धारा प्रवाहित करेगा, अगर ये कुंडली, तो ये इधर में धारा प्रवाहित नहीं, मतलब इसका उल्टा करेगा, नहीं बकलोल यानी बकलोल गेट है यानी उल्टा करेगा। ये कहेगा तुम जाओ तो ये कहेगा तुम नहीं जाओ, ठीक है, यानी उल्टा करेगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0 0 0 0 यानी कहता है नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन यह नॉर गेट भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग पढ़े होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे हम भी समझाएंगे, अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर किसी दूसरे दिन बताएंगे तो उसमें हम फिर से बताएंगे क्लियर से। ठीक है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ठीक है, 66 कहता है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, नॉर तो और वाला लिखिए, हम और वाला बता चुके हैं, ए प्लस बी बराबर होता है वाह, ये हुआ और गेट का बुलियन व्यंजक। अगर इसमें एन लग गया तो एक कर पावर एन वाला दे दिए पा, एक कहते हैं बार, ए प्लस बी बार बराबर हुआ है। ठीक है, ये हुआ आपका किस गेट का, नॉर गेट का, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे तो देख लीजिएगा निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपको द्विधारी निकालना होगा। देखिए सारा 12 12 ही, तो हम 12 का ही निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए 2 छक 12, एक मिनट, एक इधर तो यहाँ पर ना लिखना है, 2 छक 12 0, 2 तिहाई 6 0, 2 एकम 2 1। ठीक है, तो अब देखिए हो गया अब एक पर एक आ गया। ठीक है, तो इधर से हम गिनती इधर से हम करते हैं, लिखते हैं, तो इधर से लिख दीजिए, पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 00, देखिए और द्विधारी 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1100 किस में मिलता है आपको, 1100 ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सी नहीं मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 68 नंबर कहता है वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होता है, आयनोस्फेयर से, आयनोस्फेयर से। ठीक है, अब चलिए 69 मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और 70 लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न, आकाश तरंग स्काई वेव यानी का संचार आधारित होता है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। और इस वीडियो में मैं आपसे मांगता हूं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कराइएगा। ठीक है जी, आप लोग 50 लाइक कंप्लीट कराइएगा। चैनल पर जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो लाल रंग का वाला सब्सक्राइब जो ललका दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से दिलों से बहुत बहुत शुक्रिया।